आज मेरे कोप से कोई भी बाधा देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे। जिस पर माता की कृपा हो वो भला किसी आसुरी शक्ति से असुरक्षित कैसे हो सकता है? कौन है यह अदृश्य शक्ति जो बार बार इन देवताओं की सहायता कर रही है? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। ये शक्ति जो भी हो अपना विकराल रूप धारण कर नष्ट कर दूंगा इसे। बाधाएं तो भंडासुर की ऊर्जा से नष्ट हो रही हैं। देवराज इंद्र, अब मैं अपनी ऊर्जा से दंडित करूंगा तुम्हें। विफलता स्वीकार करना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ये ज्ञात करना आवश्यक है कि ये कौन सी मायावी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इन बाधाओं को नष्ट करने के प्रयास के स्थान पर हम इनके ऊपर से आक्रमण करेंगे। मेरा प्रहार अवश्य सफल होगा। ऊपर से नहीं तो नीचे से मेरा वार अवश्य सफल होगा। पिताश्री भूमि के भीतर रिक्त स्थान उत्पन्न कर भेद देंगे इन देवताओं की सुरक्षा बाधा को। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। देवताओं की तपस्या बाधित कर दी भंडासुर ने। शांत हो गया इन देवताओं का मंत्रोच्चारण, भंग हो गया इनका तप। हमारा ये कार्य संपन्न हुआ।
अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है माता इस दुष्ट को कदापि सफल नहीं होने देंगी तथा देवताओं की रक्षा हेतु अवश्य आएंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता पराशक्ति, ये तो उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि देवता अभी भी सुरक्षित हैं और अपने तप में लीन हैं। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। गणेश, ये दुष्ट भंडासुर तो अभी भी अपनी असफलता स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वयं इन दिव्य बाधाओं की ओर बढ़ रहा है। ये उचित नहीं हो रहा है भैया। भंडासुर के अस्त्रों और ऊर्जा को तो रोका जा सकता है, किंतु 60 सहस्त्र वर्षों के पूर्ण होने तक तो माता पराशक्ति भी प्रभु महादेव के वरदान का मान रखेंगी, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। किंतु यदि देवताओं की रक्षा हेतु उन्हें भंडासुर से महासंग्राम आरंभ करने पर विवश होना पड़ा तो सृष्टि में महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी, सर्वत्र विनाश होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तुम देवताओं का संकट भी बढ़ता जाएगा। मुझे शीघ्र भंडासुर को रोकने का उपाय करना होगा, अन्यथा ये बार बार ऐसे कर्म करेगा जिससे माता इस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाएंगी। बार बार मेरे मार्ग में विघ्न क्यों आ रहे हैं, उसका कारण अभी ज्ञात हुआ मुझे। अभी तक विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया। गणेश के नाम के साथ यदि कार्य आरंभ हो तो उसमें कोई विघ्न नहीं आता, यही विधान है। और जिसकी मर्यादा का उल्लंघन गणेश ही नहीं माता पराशक्ति भी नहीं करेंगी, फिर भंडासुर को देवताओं पर आक्रमण करने से रोक पाना कहीं असंभव ना हो जाए। यदि भंडासुर ने विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण किया तो वो इसके विघ्न दूर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस विघ्न को इस प्रकार मिटाएंगे विघ्नहर्ता गणेश। असुर कपट कर सकते हैं, किंतु ईश्वर अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो सकते। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश। मुझे विचार करने का अवसर भी नहीं मिला और इसने मेरा नाम लेकर मुझ विघ्नहर्ता के लिए ही नया विघ्न प्रकट कर दिया। भंडासुर अब इस बाधा को तोड़ना आरंभ कर चुका है। अब अधिक समय शेष नहीं। माता, आपका कथन सर्वथा उचित है। गणेश के नाम की मर्यादा रखने हेतु अब माता पराशक्ति भी भंडासुर को रोकने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब तो सब कुछ गणेश के ही हाथों में है।
किंतु देवी लक्ष्मी, उसके हाथ भी तो उसके कर्तव्य से बंधे हुए थे। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ना देवताओं को कोई क्षति पहुंचनी चाहिए और ना ही उनकी तपस्या भंग होनी चाहिए। शक्तिदाता महादेव शिव शंकर शंभो की। अब शीघ्र ही हमें इन देवताओं पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त होगा। भंडासुर तो निरंतर और आक्रामक होता जा रहा है। अब ये बाधा पिताजी महाबली असुर महानायक भंडासुर जी के अगले प्रहार के समक्ष नहीं टिक सकेगी। हाँ, ऐसा होते ही हम देवताओं को विमोहिनी रूपी छलावे को भेजने का उचित दंड देंगे। महादेव सुत पार्वती नंदन श्री गणेश की। भंडासुर, मैं तो यहाँ हूँ। ये तो मेरे आराध्य श्री गणेश जी का स्वर है। गणेश ने वहां पहुंचकर भंडासुर को अपना अंतिम प्रहार करने से अभी तो रोक दिया है, किंतु ऐसा करने में कब तक सफल होता रहेगा? तुम मुझसे भेंट करने के लिए इस बाधा को गिराना चाहते हो, किंतु मैं तो यही हूँ। आप मुझसे देवताओं की रक्षा करने आए हैं। भंडासुर, तुम ही ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और तुम ही मुझसे मेरे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हो। तब तो मुझे आशीष दीजिए प्रभु कि मैं इस बाधा को नष्ट कर सकूं। अब अपने आराध्य का आशीष पाकर और भी शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे असुर महानायक। देता हूँ भंडासुर कि तुम्हारे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट हो जाए। गणेश जी का ये आशीर्वाद तो भंडासुर को और उत्साहित कर देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रुक जाओ भंडासुर। तुमने मुझसे आशीष तो प्राप्त कर लिया भंडासुर, किंतु ये तो कहो, इस बाधा को क्यों नष्ट करना चाहते हो तुम? इन देवताओं का तप भंग करने के लिए, जो मेरे अंत के लिए कर रहे हैं।
तुम्हारे अंत के लिए? ये किसने कहा तुमसे? असुर गुरु शुक्राचार्य ने प्रभु। ओह, गुरुदेव ने कहा है, तब तो ये सत्य ही होगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम्हें अपने अंत का भय कब से सताने लगा? भय? और मुझे प्रभु? नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद और महादेव का वरदान है मेरे साथ। मैं इन देवताओं के समान भयभीत क्यों होऊंगा, जो अबला नारी के समान किसी अन्य शक्ति पर आश्रित हैं। जीवनदायिनी जननी है नारी, स्वयं शक्ति है। और ये असुर नारी को ही हीन मानने की भूल करते हैं। अन्य असुरों से भिन्न होने पर भी नारी के प्रति भंडासुर की ये अनुचित धारणा ही कदाचित इसे रोकने में मेरी सहायक बनेगी। किंतु जो मुझसे द्रोह करने का विचार करे, उनके मन में तो मेरा भय होना ही चाहिए। अपने शासन के सम्मान हेतु इन देवताओं की तपस्या को भंग करना, इतना तो चलता है प्रभु। हाँ, उचित है। किंतु तुम्हें ज्ञात भी है कि ये देवता किसकी तपस्या कर रहे हैं? ज्ञात है प्रभु, भली भांति ज्ञात है। किसी पराशक्ति का तप कर रहे हैं ये देवता। ओम श्री मात्रे नमः। तब तो तुम्हें ये भी ज्ञात होगा वो पराशक्ति कौन है। क्या असुर गुरु ने पराशक्ति का परिचय नहीं दिया तुम्हें? असुरों के सर्वाधिक शक्तिशाली शत्रु तो स्वयं नारायण है, तो वही होंगी ना पराशक्ति? नहीं, देवादिदेव महादेव? नहीं, गणेश जी, आपने मुझे जन्म दिया तो मेरे अंत हेतु ये महागणाधिपति जी का आवाहन कर रहे होंगे। नहीं भंडासुर, जिनके नाम तुमने लिए उनमें से कोई भी पराशक्ति नहीं है। सत्य तो ये है कि देवता जिनकी तपस्या कर रहे हैं वो एक देवी, एक नारी है। एक नारी? हाँ, इनके मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ये माता की ही आराधना कर रहे हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे अर्थात माता, अर्थात एक नारी। और मुझे ज्ञात है तुम्हारे समान शक्तिशाली असुरों को किसी नारी का कोई भय नहीं। अन्य असुरों के समान इसे नारी शक्ति का अनुमान नहीं, कदाचित इसलिए ये देवताओं का तप भंग नहीं करेगा। किंतु ये धारणा गलत है गणेश जी। अधिकतर असुरों का यही विश्वास है कि एक दुर्बल नारी उन्हें कैसे संकट में डाल सकती है, किंतु वो भूल करते हैं क्योंकि नारी जीवन देती है तो वो संहारक बनकर वो भी कर सकती है जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ, जो चंड मुंड के साथ हुआ और जो महान महिषासुर के साथ हुआ। मेरे पूर्वजों के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जिनका वध नारी के हाथों हुआ। इसलिए मैं नारी को हीन नहीं समझता। नर हो या नारी, जिसका भी तप कर रहे हैं ये देवता, उसे तो भंग करना ही होगा।